कि एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, ये नए कलेक्टर साहब भी हैं, इन्होंने भी आते आते दाम ले लिए। आपको पता है, आते आते अपने जो आर्बिट्रेशन में थे, इन्होंने किसी को बुलाया क्या? इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, ना किसान को या प्रतिनिधियों को बुला के। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एसडीएम को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। किसानों पर अत्याचार करने वाले कलेक्टर साहब यहाँ हनुमानगढ़ को मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, उनके भी मेरे ख्याल में दिमाग में कालापन है और मेरे ख्याल में एनएचआई इनके साथ भी मिल गई है। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। अब ये किसी भी हालत में अपने को नरम नहीं पड़ना है, सुस्त नहीं होना है। अब अपना आंदोलन बुरी तरह से जागृत हो चुका है और जो संचौर के अंदर धरना लग रहा है उसके अंदर अपनी भी कॉल हो सकती है। अपने को वहाँ जाना है। इस मामले के अंदर आंदोलन अपना बहुत तेज हो चुका है और अब हर हालत के अंदर अपनी समस्या का समाधान होगा। और इनको भी पता लग गया है कि हाई कोर्ट के अंदर जो मुकदमा लगने जा रहा है उसके अंदर ये बुरी तरह से फंसने जा रहे हैं। हम वहाँ गए थे तो अपने जो वकील या हाई कोर्ट के लिए एक नियुक्त किया गया है, वैसे तो सहायता के लिए है, पूरा काम दलाल साहब ही करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी 2-3 घंटे जो बहस की थी उसने, तो दलाल साहब को वो पूरी तरह से जच गए भी ठीक है, उनको जानकारी है, उनको नॉलेज है। और वो माथुर साहब ने भी ये कहा था, साहब ये केस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपना निश्चित रूप से अपने को स्टे भी मिल सकता है। अगर स्टे नहीं मिला तो अपनी मुआवजे की मांग हर हालत के अंदर जो अपना चाहते हैं वो अपनी मांग पूरी होगी। सिर्फ अपने को धैर्य बनाए रखना है और संघर्ष को जारी रखना है। उसमें ये इनकी इच्छा है कि जहाँ पॉइंट बने वहाँ पे काम शुरू करने की इच्छा है। ये इनके अंदरूनी की बात रात ही आई है, रात 9:10 पे ये मेरे पास बात आई है कि इनकी पूरी इच्छा है। लेकिन कल बड़ा वो एसडीएम बग्गू बन गया ना, बग्गू, इसलिए एसडीएम डर गया। और एसडीएम को हम आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से साफ कहना चाहते हैं कि एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, ये नए कलेक्टर साहब भी हैं, इन्होंने भी आते आते दाम ले लिए। आपको पता है, आते आते अपने जो आर्बिट्रेशन में थे, इन्होंने किसी को बुलाया क्या? इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, ना किसान को या प्रतिनिधियों को बुला के ये संतुष्ट नहीं किया कि आपका 10%, 50% सबका बढ़ा दूंगा। सुनने में आता है संग्रिय का एसडीएम कह रहा जी, कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं सबका बढ़ा दूंगा जो आर्बिट्रेशन में आए नहीं आए। अच्छा, कोई कहते मैं तो लेना ही नहीं चाहता, संतुष्ट हूँ, तेरे पास आए ही नहीं, तू कैसे दे देगा भाई? ये कम से कम कानूनी बातें तो वकील जी बैठे, मंडा जी, कानूनी बातें होती है। ये कहने की बातें हैं। कलेक्टर साहब यहाँ हनुमानगढ़ को मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, उनके भी मेरे ख्याल में दिमाग में कालापन है और मेरे ख्याल में एनएचआई इनके साथ भी मिल गई है। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, ये मेरा आरोप है। नहीं तो कलेक्टर साहब 3 बार अपने 2 बार मिले, कलेक्टर साहब किसी किसान प्रतिनिधि को बुलाता, अपन खाड़े वाली बात बता के गए, अपने वो भी बता के गए। अब रात मेरे साथ कोले के मामले में 1 घंटा चर्चा हुई किसी अधिकारी की। वो कह रहा जी ये वो मैं कह तू कुछ भी ना कर यार, तू इसलिए पैसे उठा, मैं तेरे को जमीन दिला देता हूँ, तू मेरे को खाड़ा रास्ता दे दे। बस 2 चीज़ों पे खड़ा होता है। उन्होंने पैसे चले लिए, कोई बात नहीं, हम कोर्ट से और बढ़वा लेंगे, तू रास्ता खड़ा बता दे। रास्ता खड़े के लिए हाँ, कमेटी वाली वो सारी चीज़ें जो कलेक्टर साहब की नीयत में फ़र्क है मेरे मित्रों, इसलिए थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा और जागरूक रहें। और अभी कंडीशन है कि अपने को सांचौर में आपके माध्यम से मीडिया से कह दूं, सांचौर में लोग गुरुजी जैसे बता रहे सिपाही से डरते थे, आज डायरेक्ट एसडीएम से, आरएएस अधिकारी से मुकाबला करते हैं। ये तो हनुमानगढ़ की धरती है, यहाँ का तो आंदोलन देखो, यहाँ तो डायरेक्ट हिट कलेक्टर के साथ ही होती है या किसी मंत्री से होती है। यहाँ तो एसडीएम बेसडीएम को तहसीलदार तो कुछ आने जानी चीज़ नहीं है भैया। इसलिए मुकाबला होगा सड़कों, या तो हमारी बात सुनी जाए, सरकार हमारे अगुआ साथियों को बिठा के राज्य सरकार इसको रिवाइज करे, केंद्र के पास भेजे। अब कल देवजी पटेल, फनाना पटेल लाठीचार्ज होते हैं, सारे आगे क्यों, सबको वोट की जरूरत है, वो कह रहे थे। हालांकि उन लोगों को मैं शाबाशी दूंगा कि उन्होंने इस बात का विरोध किया कि तुम 3 साल तक आप नहीं आए, आज अपने लाठीचार्ज हो जाए सुबह, और सारे यहाँ आज सारे पक्ष वाले विपक्ष वाले हारे जीते सारे आगे कह दे ओ तुम बहुत मोड़े हो जी, वो तो बहुत मोड़े हो, तेरे को पता नहीं था 3 साल पहले जब ये आंदोलन चला है, तेरे को पता है लाठी चलेगी, लाठी किसान जल्दी से ज़मीन थोड़ी दे देगा। अरे पानी के लिए लड़ते हैं हम तो, अगर 2 मिनट आगे पीछे हो जाए तो सिर फुटा हो जाता है, थाने में जाते हैं, पट्टी पोड़ी हो जाती है, 307 के मुकदमे बनते भाई। जमीन कौन दे देगा इतनी जल्दी? जमीन कोई नहीं देगा इतनी जल्दी। इसलिए सारे साथी तैयार रहें, सतर्क रहें। साथियों, ये राजनीतिक पार्टियां, ये सरकारें कहने को तो किसान को अन्नदाता कहती है, लेकिन वास्तव में उसका शोषण कर रही है। तो मैं इन प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, पहले भी इनके 2 अधिकारी ट्रैप हो चुके हैं। ये सब लेन देन का मामला है। दौसा के अंदर जो मुंबई
दिल्ली जो हाईवे बन रहा है उसके अंदर 2 अधिकारी ट्रैप हो चुके हैं, एसडीएम 2 एसडीएम, पिंकी मीना और एक और अन्य है। और ये सब यहाँ भी यही चल रहा है। और ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये किसानों के साथ मारपीट करते हैं, जबकि उनकी सही जो बात है उसकी सुनवाई नहीं होती। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।